हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैट्रिक्स के फोर्थ वीडियो की बात कर रहे हैं। फोर्थ वीडियो में हमने एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन लिया है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है और इसका मैट्रिक्स फॉर्मेशन आपको करना है। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? The sell figure of the two car dealers during the January 2007 showed that the dealer A sold 5 deluxe, 3 premium and 4 standard cars, while dealer B sold 7 deluxe, 2 premium and 3 standard car. Total sales over the 2-month period of the February revealed that dealer A sold 8 deluxe, 7 premium and 6 standard car. In the same 2-month period, dealer B sold 10 deluxe, 5 premium and 7 standard case. Write 2 × 3, यहाँ पे कार होगा, ठीक है। राइट 2 × 3 मैट्रिक्स, मतलब आपको 2 × 3 मैट्रिक्स समराइज्ड सेल डेटा फॉर जनवरी एंड 2-month पीरियड्स फॉर ईच डीलर्स। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, इसमें दो चीज़ें कही हैं। आपको दो गिवन डेटा क्या क्या है, एक तो कह रहा है कि दो फिगर दिया, 2 डीलर्स है ए और बी। एक तो उनका जनवरी मंथ का 2007 का डेटा दिया है। देखो जनवरी मंथ में ए सोल्ड करता है डीलक्स, प्रीमियम एंड स्टैंडर्ड कार, एंड एट दैट टाइम, दैट मीन्स इन द केस ऑफ जनवरी मंथ सेल बी जो है सेल करता है 7 डीलक्स, 2 प्रीमियम एंड 3 स्टैंडर्ड कार। ये तो जनवरी मंथ का टोटल ए और बी का जो सेल है वो गिवन है। ओके, अब यहाँ तक बात खत्म। अब उसके बाद एक दूसरी बात भी कह रहा था टोटल सेल ओवर द 2-month पीरियड ऑफ द जनवरी फरवरी, मतलब एक जनवरी मंथ का डेटा है और एक फिर टोटल जनवरी और फरवरी में टोटल कितने जो है बिके हुए कार हैं इसकी बात कर रहा हूँ, सेल्स की बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स फॉर्म करना। देखो लास्ट में यहाँ पे भी लिखा भी हुआ है साफ साफ, आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है राइट 2 × 3 मैट्रिक्स समराइज्ड सेल्स डेटा फॉर जनवरी, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म करना है 2 × 3 की समराइज सेल्स का कब, फॉर जनवरी एंड साथ में क्या लिखा है 2-month पीरियड, मतलब जनवरी फरवरी दोनों का भी जो दिया है फॉर ईच डीलर। अब देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 2 × 3 की मैट्रिक्स फॉर्मेशन करना है। तो आप सबसे पहले ये देखो कि इसमें 2 कितने हैं, 3 कितने हैं। आप देखो दो अलग अलग सिचुएशन का मैट्रिक्स फॉर्म करना है, एक जनवरी मंथ का और उसके साथ साथ एक 2 month का जो सेल डेटा है। तो देखो उसमें दो चीज़ें हैं, दो डीलर हैं ए एंड बी। अगर आप अच्छे से देखो तो एक डीलर है ए एंड एक डीलर है बी, और उसके बाद उन लोगों को बेचना क्या है, सेल क्या करना है, 3 टाइप्स ऑफ कार, डिलक्स, प्रीमियम एंड स्टैंडर्ड। तो देखो 2 × 3 में 3 क्या है, ये उनका जो है वेराइटी हो जाएगा, डिलक्स, प्रीमियम एंड स्टैंडर्ड। एंड 2 क्या हो जाएगा, 2 डीलर हो जाएगा, डीलर ए डीलर बी। ओके, तो देखो यही चीज़ हमने एक्सप्लेन यहाँ पे करने की कोशिश की है, आप लोग एक बार देख लो अच्छे से। आपको बोल रहे हैं इन द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम 2 × 3 मैट्रिक्स फॉर्म करना है आपको। ईच डीलर में ए एंड बी सोल्ड 3 टाइप ऑफ कार्स। कौन कौन सी कार, डिलक्स, प्रीमियम एंड स्टैंडर्ड। तो आप इसको क्या ले लो, 3 है तो कॉलम का काम करेगा। ओके, और फिर उसके बाद और दैट इंफॉर्मेशन यूज फॉर द कॉलम, ये लिखा है हमने फॉर द मैट्रिक्स ऑफ द 2 डीलर। 2 डीलर पर्सन है इन ए क्वेश्चन, तो आप वो जो डीलर हैं आपको ए एंड बी यूज क्या कर रहे हैं अपना, आप उनको कह सकते हो कि ये 2 डीलर में भी यूज। देखिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो 2 मैट्रिक्स फॉर्म करना है, कौन कौन से, अकॉर्डिंग टू द जनवरी मंथ डेटा एंड टोटल सेल्स फॉर 2-month पीरियड। ओके, जनवरी एंड फरवरी। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे तो डिलक्स, प्रीमियम, स्टैंडर्ड, ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा रो, एंड दिस इज डीलर ए एंड डीलर बी आर कॉलम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर द जनवरी मंथ डीलर ए सोल्ड 5 डिलक्स, 3 प्रीमियम एंड 4 स्टैंडर्ड। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ए सोल्ड, ए सोल्ड क्या कर रहा है, 5 डिलक्स, 3 प्रीमियम एंड 4 स्टैंडर्ड। ओके, एंड बी के लिए क्या बोल रहा है वो, बी के लिए आपसे कह रहा 7 डिलक्स, 2 प्रीमियम एंड 3। तो 7 2 3, आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ भी वही बात वो लिख रहा है 7 2 एंड 3। ओके, 2 × 3 के मैटर अकॉर्डिंग टू द 2-month पीरियड सेल्स।
अगर 2 मंथ पीरियड सेल की बात हम लोग करते हैं तो इसमें भी देखो डिलक्स, प्रीमियम, स्टैंडर्ड एंड 2 स्टैंडर्ड। अब देखो उसमें भी आप देख लो टोटल ए डिलक्स वाली 8 कार, 7 एंड 6 एंड सिमिलरली दिस। ये आपका जो है सीधा सीधा फॉर्मेशन हो जाएगा डिलक्स का 8, 7 और ये इस तरीके से आप कर लोगे। ओके, तो ये आपका टोटल क्वेश्चन हो जाएगा आपका वर्ड प्रॉब्लम का। अब आपको आगे बताते हैं, इसमें से नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है? इफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर गिवन then how you can say the addition of the matrix is possible. The necessary condition for addition of the matrix, if A is the m cross n and B is the p cross q, then addition is possible if order are equal. That means p is equal to m and q is equal to n. That means possible. एडिशन कब आपका पॉसिबल होगा? जब p m के इक्वल हो और n q के इक्वल हो। ये चीज़ आपको अपने से याद रखनी है। ओके, बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। अब देखो इसके बाद की बात हम लोग कर लेते हैं। अब देखो इसके बाद की बात करें अगर हम, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल होगा तभी एडिशन फॉलो होगा। और ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो उनका एडिशन सीधा सीधा समझ लो, ये m क्रॉस n दोनों सेम है तो बस सेम सेम एलिमेंट, जैसे 1 1 b, जैसे a11 b11 से होगा, a12 b12 से होगा, ये आपका एडिशन हो जाएगा। ये लिखा ऐसे जाता है बट राइट करने के बाद अब यहाँ समझोगे तो आ जाएगा। a एंड b टू मैट्रिक्स हैं आपकी, अब a2 का एडिशन करना है। अब कह रहा है ए बी एंड सी आर मैट्रिक्स, फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है? ए प्लस बी फाइंड करना है और एंड बी प्लस सी फाइंड करना है। तो ए प्लस बी क्योंकि 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3 एडिशन पॉसिबल, ऐड कर लीजिए आप। यहाँ पे प्लस से कर दिया हमने माइनस की जगह, क्योंकि अगर दोनों माइनस करते तो आपको ये लगता है कि ये वाला कॉलम माइनस हो जाता है क्या, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। अब देखो इसका इसके साथ अपना ऐड कर लो, ये ऐड करो और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और जो फाइनल आंसर आएगा उसके भी आप यहाँ बता सकते हो इन ऑर्डर बी एंड सी। अब देखो सेकंड वाले केस में देखो आपसे आप साथ में क्या पूछा था उसने, साथ में आपसे पूछा था दो मैट्रिक्स में, देखो एक बी गिवन है एक सी गिवन है और आपसे पूछ रहा बी प्लस सी। आप देखो ये मैट्रिक्स क्या है? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। ओके, एंड ये है आपका 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का। तो यहीं पे देखो ऑर्डर और नॉट इक्वल, देन मैट्रिक्स एडिशन और नॉट पॉसिबल। यही लैंग्वेज आपको सिर्फ लिखनी है वहाँ पे। ओके, तो देखो लिख देते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू, ये देखो नॉट इक्वल, देखो b का 2 क्रॉस 2 3 2 क्रॉस 3, एडिशन इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज द ऑर्डर आर नॉट इक्वल। अब ना प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन, अब एडिशन की प्रॉपर्टी आप लोग जान लो। देखो पहली प्रॉपर्टी तो एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, if order are same, maybe order are always same. Why? Because the addition is defined for the order are equal cases. ओके, अब देखो दो मैट्रिक्स हैं तो उनका एडिशन कम्यूटेटिव होगा। कम्यूटेटिव का मीन्स क्या हुआ? ए प्लस बी बी प्लस ए, मतलब किसी मैट्रिक्स को अगर आप जो है पोजीशन चेंज करते हो तो उसके आंसर में नहीं चेंज होता। जैसे 2 + 3 वही आता है जो 3 + 2 आता है। ओके, तो एडिशन कम्यूटेटिव होता था इंटीजर में, रियल नंबर में, जस्ट लाइक मैट्रिक्स में भी इक्वल होता है, बट सब्ट्रैक्शन में नहीं इक्वल होता। देखो 2 - 3 एंड 3 - 2 सेम आंसर नहीं आएगा। दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव बट एडिशन इज द कम्यूटेटिव। ओके, ये प्रॉपर्टियों का यूज आगे हम लोग करेंगे, अभी केवल आप नाम से उनके जाने रहो। ठीक है, कि अगर मैं कम्यूटेटिव बोलूँ तो मतलब कि उनका पोजीशन चेंज करने पे डजंट चेंज। एसोसिएटिविटी मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, इफ देयर आर 3 मैट्रिक्स एंड उनका सम करना है तो ब्रैकेट अगर पहले में लगाओ या ब्रैकेट लास्ट के 2 में लगाओ, सेम आंसर आएगा। आप करके देख लो, इसी कहते हैं एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी भी फॉलो होती है। अब नेक्स्ट में आ जाओ आप लोग, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी का मीन्स क्या होता है? अगर आइडेंटिटी फंक्शन देखो, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो, उसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखो 2 होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है, ये एडिटिव आइडेंटिटी होता है। जो हमने आपको पीछे डिफाइन किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ओके, तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी है। तो एडिटिव मतलब नो चेंज करे, तो a + 0 0 + a ही आएगा। 0 मतलब वो 0 मैट्रिक्स। अगर ये 2 क्रॉस 2 की है तो ये भी 2 क्रॉस 2 की ही मैट्रिक्स होगी। ओके, तो ये हो जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स मीन्स जो आइडेंटिटी लेते हैं। तो अगर कोई मैट्रिक्स आपका a है तो बोलेंगे a का इनवर्स b होगा। कब? जब दोनों का एडिशन क्या हो जाए? 0। जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -5। तो मैट्रिक्स केस में जो है उसी में सारी एंट्रीज में माइनस लगा दीजिए, अपने आप उसका जो है क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा।